हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो ये जो सर्कल वाला डिजिट दिया है इसका प्लेस वैल्यू ये देखो, यहाँ वंस टेंस 10 आ गया और यहाँ पे सर्कल में दिया है डेसिमल 4 तो 0.4। अब इन दोनों का हमको सम बताना है तो 10 प्लस 0.4 यह आ जाएगा 10.4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बार ग्राफ दिया है और इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो यहाँ देखो, नीचे दिए हैं डेज और यहाँ दिए नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लेस पीपल विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर देन ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे को यहाँ पे विजिट किए 800 पीपल और वेडनेसडे को यहाँ पे विजिट किए 1800 पीपल। दोनों को ऑल टुगेदर मतलब ऐड कर दो तो ये हुआ 2600 पीपल विजिट किए ट्यूसडे वेडनेसडे को। अब पूछा है मंडे और थर्सडे को कितने किए, तो मंडे को है 1300, इन दोनों के बीच में आ रहा है, और थर्सडे को विजिट किए 1400, तो इसका टोटल किया 2700। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी लेस पीपल, तो कितने कम लोग विजिट किए, तो 2700 में से 2600 सब्ट्रैक्ट किया 100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में भी सेम बार ग्राफ है। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज़ 125 रुपीज़ देन हाउ मच टोटल मनी अर्न फॉर द टिकट सोल्ड ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ऑल टुगेदर। एक टिकट की कॉस्ट 125, पूछा है फ्राइडे सैटरडे संडे में जो टिकट्स बेची कितने रुपए उससे अर्न किए। तो फ्राइडे को देखो यहाँ पे बेची हमने 1800, सैटरडे को 2000 और संडे को 2200, तो टोटल आया तीनों का 6000 और एक टिकट की कॉस्ट थी 125 रुपीज़, तो 6000 मल्टीप्लाई 125 ये आया 7,50,000। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द गिवन क्लॉक एज शोन। ओके, यहाँ पे ये देखो घड़ी के अंदर ये एंगल बन रहा है और ये कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर उसका हाफ कर देते हैं तो 90 डिग्री बनता है राइट एंगल। 90 डिग्री से थोड़ा भी ज़्यादा और 180 डिग्री से थोड़ा भी कम वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये देखो 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एट 11 AM द टेम्परेचर वॉज 32 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे 32 डिग्री था। आफ्टर 1 आवर इट हैज़ गॉन अप बाय 7 डिग्री सेल्सियस, और 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे 32 + 7 हो गया 39 डिग्री हो गया। उसके बाद बोला है आफ्टर एवरी आवर इट हैड गॉन डाउन बाय 3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हर घंटे में 3 डिग्री कम हो रहा है, तो 12 से अब 1 बजे जो टेम्परेचर होगा वो 39 में से 3 डिग्री कम हो गया 36 हो गया। What was the temperature at 2 PM? अब 1 PM का हमें पता है, 2 PM में और 3 डिग्री कम हो गया होगा, तो 36 - 3 ये हुआ 33 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। नॉट वाला बताना है जिनकी सिमेट्री नहीं है। तो जे में देखो, जे में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं बन रही, कैसे भी फोल्ड करके इक्वल नहीं आएगा, और ओ में तो इन अनलिमिटेड मतलब कहीं से भी आप इसको फोल्ड करोगे सिमेट्री बनेगा। यू में अगर आप इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड करोगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। आर में कोई सिमेट्री नहीं बन रही, एन में भी कोई सिमेट्री नहीं बन रही। ई को अगर हम यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे तो एक सिमेट्री बन जाएगी, और वाई को हम यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे तो एक सिमेट्री बन जाएगी। तो किस किस में नहीं बनी, जे, आर और एन में नहीं बनी, तो ऑप्शन बी 3 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर शोन ऑन द अबेकस। ओके, अबेकस में यहाँ पे नंबर दिए हैं, लैक्स में 2 है, 10,000s में 6 है, थाउजेंड्स में 2, 100 में 4, टेंस में 1 और वंस में 3। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। तो लैक्स में 2 है तो 2 लाख, प्लस 10,000 में 6 है तो 60,000, 1000 में 2 है तो 2000, 100 में 4 है तो 4, टेंस में 1 है तो 10 और वंस में 3 है तो 3। तो ये वाला ऑप्शन 2 लाख + 60,000 + 2000 + 400 + 10 + 3 ये है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द HCF ऑफ 16, 50 एंड 140। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2।
अब ये बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 50 के फैक्टर्स निकालो, 2 25 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, तो ये बन गया 255। 140 के निकालो, 2 70 टाइम्स, देन 2 के टेबल में 35 टाइम्स, देन 5 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, तो ये बन गया 2 2 5 एंड 7। कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो HCF होगा। यहाँ तीनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 देन फाइंड इट्स एरिया। ये ब्रेथ होती है और ये लेंथ होती है। क्वेश्चन में दिया है लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है, तो 2 भी लिख सकते हैं, और लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ जो थी उसका आधा कर दो, 50 का आधा 25, ब्रेथ आ गई 25, एरिया पूछा है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 50 मल्टीप्लाई 20, 1250 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमें निकालना है। डिवाइड बाई 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई 3, ये आता है 450। ऐसे निकालने के लिए ना हम उल्टा करते हैं, रिवर्स जाएंगे। 450 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ करेंगे 3 से डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 25 प्लस दिया था, इसको करेंगे 25 माइनस, जो आंसर आएगा यहाँ डिवाइड 4 दिया था, मल्टीप्लाई 4 करेंगे। आपको क्वेश्चन मार्क वाला नंबर पता चल जाएगा और ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब। बाय बाय।